वेलकम नाजरीन। ब्रेक पर जाने से पहले मैं बात कर रहा था ये जो वेट होते हैं तोलने के, उनके सिलसिले में, तो इसी सिलसिले में अब शेख अनवर साहब से गुफ्तगू करते हैं। जी फराजी साहब, बात यह है कि कारी साहब ने बड़ी वजाहत के साथ अपने इस्लामी नुक्ता नज़र को उजागर किया है। जी जी। उसके अंदर बदनीयती का क्या किरदार है हमारे माशरे में और उससे मसाइल क्या पैदा होते हैं। उसके अंदर मुझे मजहबी तौर के ऊपर तो इतनी अबूर नहीं मुझे हासिल है, लेकिन मैं सिर्फ एक ही बात करना चाहूँगा कि मुझे एक बात का ये ज़रूर पता है और हर मुसलमान को पता है कि नीयत और बदनीयत का एक छोटा सा मसाल है कि आपने अगर नमाज भी, मुसलमान के लिए नमाज की ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी अहमियत है, लेकिन अगर आपने नमाज पढ़ी है, सारे उसके मराहिल भी पूरे किए हैं, वज़ू भी किया है, सारा कुछ किया है, आपका रुख भी काबे की तरफ था, किबला की तरफ था, सारा कुछ किया है, लेकिन अगर आपकी नीयत नहीं थी तो वो आपकी नमाज नहीं है, यानी कि आपको उसका सवाब भी नहीं मिला। अगर यही हम लोग माशरे के अंदर हम लोग ये चीज़ें महसूस करें कि हमारी नीयत के साथ हम समझते हैं कि बदनीयती करने से हमें प्रॉफिट ज़्यादा हो जाएगा, मुनाफा ज़्यादा हो जाएगा, तो भाई मेरे, जब आपको नमाज बगैर नीयत के करने का अजर नहीं मिल रहा, सवाब नहीं मिल रहा, तो आप कैसे दुनियावी काम के ऊपर आप कैसे मुसलमान होने की हैसियत से हम लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात यह है कि चंद एक ऐसी बातें हैं कि जो ये चीज़ें तो वो हैं कि जो कि हमारे माशरे में नज़र आती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको मैं मॉरल करप्शन कहूँगा, इखलाकी बददयानती कहूँगा। वो चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि हर इंसान को चाहिए कि अपना एहतसाब करे, सिर्फ अपने लिए ना एहतसाब करे, अपनी सोसाइटी के लिए, माशरे के लिए, अपने बच्चों के लिए, उनके फ़वाइद के लिए वो करे और उसके ऊपर अमल करके देखे। जैसे छोटी छोटी सी बातें हैं कि हमारे यहाँ पे जो वीकेंड होता है सरकारी दफातर में हफ्ते की और इतवार की छुट्टी होती है जी जी, लेकिन कुछ लोग उसका बेनिफिट ये लेते हैं और इस बात का गवर्नमेंट को पता है, हमारी स्टेट को पता है इस बात का कि क्या होता है, प्रैक्टिस क्या है, लेकिन कोई चेक करने वाला आदमी नहीं है। ये भी बदनीयती है कि वो लोग जुम्मे वाले दिन नमाज पढ़ के गायब हो जाते हैं, और अक्सर लोग तो ऐसे हैं कि जो कि जुम्मे की नमाज के लिए, नमाज के चक्कर में जुमेरात वाले दिन ही चले जाते हैं, अपनी ड्यूटी से चले जाते हैं कि फ्राइडे वाले दिन कोई ना कोई हमारा कोलीग जो है हमारी हाजिरी लगवा देगा या कवर कर लेगा। उसके बाद जुम्मा, हफ्ता, इतवार, और अक्सर ऐसे लोग हैं जो कि पीर वाले दिन भी लेट काम के ऊपर पहुंचते हैं। पीर वाले दिन वो अपने घरों से निकलते हैं, लाहौर से बाहर से आने वाले लोग जो पहुंचते हैं। ये भी बदनीयती है, ये भी बदनीयती है कि आप एक आम सोसाइटी के अंदर आप देखें, यहाँ पर हमारे ये आम प्रैक्टिस है कि किसी जगह के ऊपर एक आदमी काम करने के लिए, मैं वो उन मसाइल की तरफ आपकी तवज्जो दिलवाना चाह रहा हूँ जिस के अंदर से हम लोग रोजमर्रा गुजरते हैं, हर इंसान गुजरता है। आप किसी जगह पे चले जाएं, किसी दफ्तर में चले जाएं, किसी जगह के ऊपर चले जाएं, बिल देने के लिए चले जाएं, आपके स्टेटस को देखकर आपके साथ सलूक किया जाता है। दुरुस्त, ऐसा वहां पर वो लोग पैसे तो नहीं लेते हैं आपसे, रिश्वत के पैसे तो नहीं लेते, लेकिन एक आदमी, आप अपने घर के मुलाजिम को बिजली का बिल जमा करवाने के लिए भिजवा दें या फिर खुद बैंक मैनेजर के पास जाके डायरेक्ट जमा करवा दें, ये भी बदअनवानी के अंदर आता है, बददयानती के अंदर आता है। और इस तरह से कई बदअनवानी हैं। ट्रैफिक के ऊपर गुजरते हुए देख लें, आपको अजीबोगरीब मसाइल नजर आएंगे कि ट्रैफिक पुलिस वाला वहां पर खड़ा हुआ है, वो मैसेज कर रहा है या उसके पास कोई बैगर्स खड़े हुए हैं, फकीर खड़े हुए हैं मांगने के लिए, उसे पता है ये ट्रैफिक के अंदर रुकावट पैदा कर रहे हैं, लेकिन वो उनको वहां से नहीं हटाता। ये भी एक बदअनवानी है। मतलब ये कि हर शख्स अपने अपने काम में, अपने शोबे में बददयानती करता है, जहां तक आप इवन एक डॉक्टर के पास चले जाएं, वहां पे डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं, प्रोफेसर साहब हैं, उनके पास 10, 15, 20 मरीज बैठे हुए हैं, लेकिन क्या बात है, एक साहब आते हैं, वो अपने तल्लक की वजह से 2 पेशेंट ऐसे आ जाते हैं जो कि वो जो लोग 3 घंटे से खड़े, ये भी बददयानती है, ये भी बददयानती है। आपको छोटी छोटी बातों को मद्देनजर रखना पड़ेगा कि किस तरह से आप घर से निकलते हैं, किस तरह से घर में वापस आते हैं, आपको रोजमर्रा किन मसाइल का दुश्वारियां पेश आती हैं। आप उनसे खुद बचने के लिए सबसे पहले तो आप उसके ऊपर खुद अमल करें, जो चीज़ आपको बुरी लगती है कोशिश करें कि आपकी तरफ से वो ना हो। कारी साहब, माली फायदे के अलावा भी इंसान बददयानत है। जी बिल्कुल।
माली फायदा तो चलो कुछ समझ आ रहा है कि ये बंदा माली फायदे के लिए ये बेईमानी कर रहा है, लेकिन लोग माली फायदे के अलावा भी बददियानत हैं, तो इनको कैसे माफ़ी मिलेगी, इस सिलसिले में ज़रा इरशाद फरमाइए। मोहतरम अनवर शेख साहब अभी आपके सामने गुफ्तगू कर रहे थे और इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये बताया कि अपने फ़राइज़ के अंदर कोताही बददियानती है, जैसा कि मैं उन्वान अर्ज़ कर चुका हूँ, और इसकी डिटेल में जहाँ जहाँ पर कोताही हो रही है, दफातर में, दफातर से बाहर, फैक्ट्री में, हर बंदा मतलब जिस तरह से कर रहा है। तो कुरान मजीद में सूरह मुमिनून में अल्लाह फरमाते हैं वल्लदीना हुम ली अमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है ला ईमान लिमन ला अमानत लह। कुरान मजीद की आयत का मफहूम ये है, इस सूरत में अहले ईमान की अल्लाह ने सिफ़ात बयान फरमाई हैं। जी दुरुस्त है। उन सिफ़ात में से एक सिफ़त ये भी है कि ईमान वाले अमानतों की पासदारी करते हैं, ठीक बात है, वादे की पासदारी करते हैं, वादे को पूरा करते हैं। और इसी तरह हदीस मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो इंसान अमानत को सही तरीके से अदा नहीं करता उसका ईमान कामिल नहीं है। दुरुस्त है, उसका ईमान कामिल नहीं है। अब जब इंसान का ईमान कामिल नहीं है तो फिर वो जो चाहे करता रहे। इसको भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक की नज़र में हम देखते हैं कि आपने फरमाया इज़ा लम तस्तही फ़फ़अल मा शिअता, कि जब इंसान बेहया हो जाए, जब इंसान हया के दायरे से बाहर निकल जाए। एक हदीस में फसना मा शिअता, दूसरी हदीस मुबारक में फ़फ़अल मा शिअता। दोनों का मफहूम ये है कि जो जी में आए करता जाए, अपने फ़राइज़ में कोताही करे, हुकूकुल्लाह में कोताही करे, हुकूकुल इबाद में कोताही करे, अपनी औलाद के साथ कोताही करे, फिर अब उसका कोई दायरा नहीं है, अब वो जहाँ भी जाएगा वो बददियानती ही करता चला जाएगा। इसका एक वाक़या मैं अर्ज़ करता हूँ, जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया है एक वाक़या कि इस बददियानती की वजह से, इस जुल्म की वजह से इसका असर परिंदों के ऊपर पड़ता है। माशाअल्लाह। अभी मैं अर्ज़ करूँगा एक वाक़या आपके सामने, तफसीर कबीर में है कि इसका असर सिर्फ परिंदों के ऊपर नहीं बल्कि फलों के ऊपर भी पड़ता है। वाह। एक बादशाह का मशहूर वाक़या है कि वो अपने काफ़िले से बिछड़ गया जी, उसे भूख लग रही थी, उसके रास्ते में एक बाग आया। जी दुरुस्त है। वो बाग में चला गया, बाग में एक बच्चा मौजूद था। उसने बच्चे से कहा कि मेरा दिल कर रहा है, मुझे भूख भी लगी है, मुझे इसमें से अनार के जूस जो है वो दिया जाए। ठीक है। बच्चे ने अनार के जूस का एक गिलास पेश किया और जब बादशाह ने पिया तो वो बहुत मीठा था, उसे बड़ा लुत्फ़ आया, बहुत लजीज था। अब उसकी मिठास को देखकर, उसकी लज्जत को देखकर बादशाह के दिल में ख्याल आया, अब यहाँ से नीयत तब्दील हो रही है, नीयत में फतूर आ गया, बददियानती पर आ गया। जी दुरुस्त है। उसने कहा कि अगर ये बाग मेरा होता, ये मेरी मलकियत में होता तो कितना ही अच्छा था। उसके बाद उसने दोबारा इजहार किया कि मुझे एक और गिलास पेश किया जाए। जब दूसरी मरतबा उसे अनार का जूस दिया गया तो अब उसमें वो मिठास भी नहीं थी, वो लज्जत भी नहीं थी। बादशाह ने पूछा कि क्या बात है कि अभी तो आपने मुझे दिया है वो बहुत मीठा था और अब आपने दिया है तो अब इसका जायका और मिठास ख़त्म हो चुकी है। बच्चा बड़ा समझदार था। कारी साहब यहीं से इंशाल्लाह ताला बड़ी खूबसूरत बात हो रही है। जी जी। चूँकि ब्रेक तो लाजमी है और ब्रेक पे जाना पड़ता है, तो नाजरीन एक छोटी सी ब्रेक, उसके बाद हाजिर होते हैं।